कहते हैं जी कि विराट कोहली और बाबर आजम का कोई मुवाजना नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप रिकॉर्ड देखें दोनों का तो बाबर आजम आगे हैं। अगर रन्स की बात करें तो बाबर आजम आगे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर मुवाजना क्यों ना करें। जब भारत के खुद अपने खिलाड़ी विराट कोहली को विव रिचर्ड से, सचिन तेंदुलकर से बड़ा खिलाड़ी करार दें तो वो ठीक है। अगर हम कहें कि बाबर आजम ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी है तो उसके ऊपर एतराज़ है। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्या वो जो रन्स करता है, वो जिस गेंद से करता है वो हीरे की होती है, उसका बैट सोने का होता है, या वो किसी और दुनिया का है? भाई देखिए, विराट कोहली बहुत बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन जब ये हकीकत देखते हैं कि पता नहीं क्यों हम अंधे हो जाते हैं। मैं इस रिपोर्ट में आपके लिए ऐसी चीज़ें पेश कर रहा हूं जो आप उन्हें सोची भी नहीं होंगी। इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ दें, 10 बार मैं मुवाजना कर चुका हूं और बता चुका हूं कि बाबर आजम ने कितने विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं एज कैप्टन, एज बैट्समैन, हर तरीके से। लेकिन आज हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहे, आज हम कवर ड्राइव की बात ही नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं दोनों की अपने अपने मुल्क की सबसे जो सुपीरियर लीग है, यानी भारत में आईपीएल और पाकिस्तान में पीएसएल। इन दोनों में दोनों की कारकर्दगी कैसी है। इंटरनेशनल क्रिकेट को फिलहाल एक साइड रख दें और अगर देखें विराट कोहली की आईपीएल में और बाबर आजम की पीएसएल में कारकर्दगी, तो दोनों में वाकई ही मुवाजना नहीं बनता। बाबर आजम हकीकतन इतने आगे हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि विराट कोहली, नहीं नहीं, बाबर आजम इतने आगे हैं कि शायद जो विराट कोहली के फैंस हैं उनको यकीन भी ना आए इन स्टेट्स पे। विराट कोहली बड़े स्टार होंगे, बिल्कुल हैं, लेकिन अगर अपनी टी20 लीग के मुवाजने में बात करें तो बाबर आजम बहुत आगे खड़े हैं। यहाँ तक कि विराट कोहली उनके आगे पानी भरते दिखाई देते हैं और बाबर आजम चुल्लू भर पानी लेकर घूम रहे हैं कि उन पर तनकीद करने वालों को कहीं शर्म ना आ जाए और उस चुल्लू भर पानी की ज़रूरत पड़ जाए डूब मरने के लिए, जो मैं आपको स्टेट बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक 9 एडिशंस खेले गए हैं और इनमें 3 बार यानी कि 33% जो है बाबर आजम टॉप बैटर साबित हुए हैं। एक सीज़न के 9 में से 3 सीज़न में टॉप बैटर साबित हुए हैं। 33% रेशो है उनका। आज तक कोई दूसरा बैट्समैन 2 से ज़्यादा बार ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका और ना ही कोई ऐसा दूसरा बैटर है जो कि लगातार 2 सीज़न में टॉप पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहा हो, और ये कारनामा बाबर आजम सर अंजाम दे चुके हैं। उसके अलावा विराट कोहली ने आईपीएल के 16 के 16 एडिशन खेले हैं और सिर्फ एक बार वो टॉप स्कोरर बने हैं, यानी कि सिर्फ 6%। बाबर आजम 33%, 33, और विराट कोहली 6%। अब आप कहें कि मुवाजना नहीं बनता, समझ जाएं आप। उसके अलावा इस रिपोर्ट में और आपके सामने बहुत सारे स्टेट्स पेश कर रहा हूँ और उसकी रिपोर्ट में जाएंगे। पहले मैं बात करता हूँ कि जो जहाँ से आईपीएल शुरू हुई फिर पीएसएल आ जाएगी, तो आपको बताऊंगा कौन कौन से एडिशन में किस किस नंबर पर कौन से खिलाड़ी रहे। पहला टूर्नामेंट आईपीएल का खेला गया, ज़ाहिर है कि पीएसएल 2016 में शुरू हुई थी, तकरीबन 8 साल बाद। तो पहले हम आईपीएल की बात कर लेते हैं। बाबर आजम का जो खाना है वो खाली रहेगा फ़िलहाल, क्योंकि वो आईपीएल पीएसएल थी नहीं। अब 2008 में विराट कोहली टॉप 10 में जगह नहीं बना सके थे, 2009 में भी, 2010 में भी। 2011 में वो दूसरे नंबर पर आए, ये पहला उनका अच्छा सीज़न था। उसके बाद 2012 में फिर टॉप 10 में जगह ना बना सके, 2013 में तीसरे नंबर पर आए, 2014 में फिर टॉप 10 में जगह ना बना सके, 2015 में 5वें नंबर पर आए और 2016 में वो टॉप पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। और ये वो साल था जिस साल पीएसएल का भी आगाज़ हो गया था। लेकिन बाबर आजम जो हैं वो सिर्फ 2 इनिंग्स खेल सके थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। और अब तक जितने भी एडिशंस खेले गए हैं जिनमें बाबर आजम ने मासवा पहले एडिशन के जिसमें 2 से ज़्यादा इनिंग्स के लिए हैं, उन सब में वो टॉप 10 में हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके अलावा 2017 का एडिशन था, बाबर आजम अपनी लीग के दूसरे टॉप स्कोरर साबित हुए। विराट कोहली टॉप 10 में शामिल नहीं थे। 2018 में बाबर आजम तीसरे नंबर पर थे, विराट कोहली 7वें नंबर पर थे। 2019 में बाबर आजम 6ठे नंबर पर थे और विराट कोहली 8वें नंबर पर थे। 2020 में बाबर आजम टॉप पोजीशन पर थे और विराट कोहली 9वें नंबर पर थे। और 2021 में बाबर आजम टॉप पोजीशन पर थे और विराट कोहली टॉप 10 में भी जगह नहीं बना सके थे। 2022 में बाबर आजम 6ठे नंबर पर थे और विराट कोहली हस्बे मामूल
टॉप 10 में भी जगह नहीं बना सके थे। फिर 2023 में बाबर आजम दूसरे नंबर पर रहे और विराट कोहली चौथे नंबर पर। अब 2024 में बाबर आजम एक बार फिर टॉप पोजीशन पर विराजमान हुए। अलबत्ता देखना ये है कि 2024 का साल जो सीज़न है वो विराट कोहली के लिए कैसा गुजरता है। अब तक देखा जाए अगर टॉप रन्स के लिहाज से तो वाज़ेह तौर पर बाबर आजम आगे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 9 में से 3 बार वो टॉप पोजीशन पर रहे, जबकि विराट कोहली 16 में से सिर्फ एक बार टॉप पोजीशन हासिल कर सके। इसके अलावा अगर टॉप 3 बल्लेबाजों में जगह बनाने के लिहाज से देखें तो बाबर आजम 9 में से 6 बार यानी कि 66% बार वो टॉप 6 बल्लेबाजों में टॉप 3 बल्लेबाजों में जगह बनाने में कामयाब रहे। इसके मुकाबले में अगर विराट कोहली की बात करें तो 16 सीज़न में वो सिर्फ 3 बार ऐसा कर सके, और यानी कि टॉप 3 में। टॉप 6 बैटर की बात करें तो यहाँ पर बाबर आजम 8 के 8 एडिशन में, जिसमें कम से कम 3 इनिंग्स खेली हों, 8 एडिशन में वो टॉप 6 बल्लेबाजों में जगह बनाने में कामयाब रहे, जबकि विराट कोहली 16 एडिशन में सिर्फ 5 बार टॉप 6 बल्लेबाजों में जगह बना सके। तो ये सिनारियो है और इसको देखकर आप कह सकते हैं कि बाबर आजम का जो तनासुब है टॉप 6 में आने का वो 100% है, और इसके मुकाबले में विराट कोहली का 31% है। इसके मुकाबले में टॉप 3 की बात करें तो 66% है बाबर आजम का और विराट कोहली का 18% है। और उसके अलावा अगर दोनों का मजमूई रिकॉर्ड देखें, आईपीएल में विराट कोहली का, पीएसएल में अब तक जितने एडिशंस खेले गए हैं तो 88 इनिंग्स खेली हैं बाबर आजम ने, 231 खेली हैं विराट कोहली ने। बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा 3500 रन्स किए हैं, 3504 बाबर आजम ने, 7364 रन्स किए हैं, जो कि लगभग आधा फ़र्क है। लेकिन अगर आप रन्स के इनिंग्स के लिहाज से देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 3-4 गुना फ़र्क है। इसके मुकाबले में बेस्ट स्कोर बाबर आजम का 115 है, विराट कोहली का 113 है। 45.50 की एवरेज है बाबर आजम की और 37 की एवरेज है विराट कोहली की। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मामूली सा उनको एडवांटेज है। स्ट्राइक रेट में 130 स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का, 127 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का। इसके अलावा 2% सेंचुरियाँ बनाई हैं, दो जो मजमूई इनिंग्स के लिए 88 में से 2% इनिंग्स में 100 रन किए हैं। 3% जो है सेंचुरी का तनासुब है विराट कोहली का। इसके अलावा 37% है 50 बनाने का तनासुब बाबर आजम का, जबकि 22% है विराट कोहली का। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा बैटर ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी से परफॉर्मेंस देता है। और अगर रवां साल की बात करें तो इस साल जो बाबर आजम ने पहली इनिंग्स खेली थी 42 गेंदों पर 66 रन किए थे, 161.90, 162 के लगभग स्ट्राइक रेट था। इसके मुकाबले में विराट कोहली ने 20 गेंदों पर 21 रन किए, 105 का स्ट्राइक रेट रहा। दूसरी इनिंग्स में 49 गेंदों पर 77 रन किए, 157 का स्ट्राइक रेट रहा। बाबर आजम ने 41 गेंदों पर 72 रन किए, 141 का स्ट्राइक रेट रहा। बाकी इनिंग्स आप देख सकते हैं। तो अब आगे आगे जैसे जैसे विराट कोहली की इनिंग्स आती जाएंगी इनका मुवाजना करते जाएंगे, फिर आपको बताऊंगा कि बाबर आजम का मुवाजना विराट कोहली से बनता भी है या नहीं।